नमस्कार। बम्बई से मैं डॉक्टर अलका पांडे। त्रिमासिक साहित्य पत्रिका में चल रहे गोपाल राम गहमेरी जी के उपन्यास के अंशों में मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले मैं श्रीमान अखंड गहमेरी जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ उनकी कुछ यादें। हिंदी कथा साहित्य एवं पत्रकारिता के उद्भव और विकास में जिन लोगों का अविस्मरणीय योगदान रहा है, उसमें गोपाल राम गहमेरी जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। हिंदी कथा को रोचक और जनप्रिय बनाने में गहमेरी जी का महान योगदान रहा है। तभी तो हिंदी के मर्मज्ञ विद्वान गौतम सन्याल ने कहा कि हिंदी में बड़े गद्य को पढ़ने के अभ्यास का शिलान्यास गोपाल राम गहमेरी एवं देवकीनंदन खत्री जी ने किया। उक्त कथन से गहमेरी जी का महत्व एवं अवदान का मूल्य समझ में आ सकता है। गोपाल राम गहमेरी जी का जन्म पौष कृष्ण 8 गुरुवार संवत 1923 ठंड 1886 को हुआ था। इनके पिता का नाम राम नारायण तथा माता का नाम दादा का नाम रघुनंदन था। इन्होंने वर्गाकुलम मीडियम तक की शिक्षा गहमर में ही पाई। मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद 4 वर्ष तक गहमरी जी गहमर स्कूल में ही शिक्षा रहे और साथ ही साथ उर्दू एवं अंग्रेजी का अध्ययन भी करते रहे। फिर पटना नॉर्मल स्कूल में जाकर भर्ती हो गए, परंतु बीच में ही पढ़ाई छोड़कर बेतिया महाराज के स्कूल में हेड मास्टर के रूप में नियुक्त हो गए। बेतिया चले गए, फिर वहाँ से त्याग पत्र देकर बलिया में बंदोबस्त के काम में भर्ती हो गए। इतना संघर्षरत रहते हुए भी सन 1888 में गहमेरी जी ने उच्च प्रथम श्रेणी में नॉर्मल की परीक्षा उत्तीर्ण कर सबको चकित कर दिया। सन 1989 में रोहतागढ़ में मिडिल स्कूल में हेड मास्टर के पद पर नियुक्त होने पर रोहतागढ़ आ गए। रोहतागढ़ में रहकर अवकाश के क्षणों में लेख, निबंध, कहानी एवं कविताएं आदि लिखकर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भेजा करते थे। धीरे धीरे इनकी एक पहचान स्थापित हो गई। इनके लेखन की प्रतिभा को देखकर उस समय के प्रख्यात प्रकाशक श्री विष्णु खेमराज मुंबई ने अपने यहाँ प्रेस कार्य हेतु आमंत्रित किया। इस अवसर को पाकर गहमेरी जी सरकारी नौकरी छोड़कर मुंबई चले गए। सन 1899 तक मुंबई का कार्य देखते रहे। तदुपरांत कलकत्ता से प्रकाशित भारत मित्र के निवेदन पर संपादक का कार्य देखने कलकत्ता आ गए। इनके पैर में भौरी थी, एक स्थान पर टिकना इनकी नीति नहीं थी। फलतः काला कांकर में मनीषी राजा रामपाल जी सिंह के आमंत्रण पर भारत मित्र को छोड़कर दैनिक पत्र हिंदुस्तान के संपादन के सहायतार्थ काला कांकर आ गए। काला कांकर में उन दिनों नवरत्न सभा के रत्नों में से एक थे गहमेरी जी। लेकिन थोड़े ही समय के बाद गहमेरी जी काला कांकर को त्याग कर पत्रकारिता जगत में भारी नाम कमाकर अपने लंबे अनुभवों के साथ सन 1900 ईस्वी के दिसंबर माह में गहमर आ गए। स्टेशन के पास जमीन लेकर इन्होंने एक शानदार कोठी बनवाई। उसके बाद अहाते के अंदर कुआं सुंदर बाग लगवाया। फिर जासूस नामक पत्रिका का अपना स्वयं का प्रकाशन प्रारंभ किया एवं बनारस में
प्रेस कार्य हेतु आने जाने के कारण वहाँ पर भी जमीन लेकर एक शानदार कोठी का निर्माण किया गया। गहमेरी जी गहमर एवं बनारस दोनों जगह रहते थे, परंतु ज़्यादा समय गहमर में ही रहते थे। पत्रिका का प्रकाशन सन 1939 तक होता रहा। उस समय की एक विशिष्ट शुद्ध साहित्यिक पत्रिका सरस्वती ने भी जासूसी पत्रिका का प्रशंसा की है। गहमेरी जी ने लगभग 375 पुस्तकों की रचना की है, जिसमें जासूसी, आध्यात्मिक, नाटक, बंगला से अनुदित एवं कविता की पुस्तकें हैं। चित्रांगदा, 16 शतक एवं वसंत विकास इनके कविता संग्रह हैं। वसंत विकास संग्रह से वसंत के ऊपर एक कविता का आनंद ले। आयो है वसंत ऋतु कंत आज एरी, आयो है वसंत ऋतु कंत आज एरी, धीर न धरत पीर पाए के जवानी से, धीर न धरत पीर पाए के जवानी से, ए है नाही कंत अंत जोवन जनात मोही, बात सब सोतिन की साँच आजु जानी मैं, सोहे जब हते बतरात हते बात बहु, झूठ विश्वास हतो खूब पहचानी मैं, असरो गोपाल जगन्नाथ ही को है तो न तू, लोक तजी जेहों विष खाए मन ठानी मैं। गोपाल राम गहमेरी जी का मूल्यांकन करना एक दुष्कर कार्य है। जिस व्यक्ति ने लगातार जीवन पर्यंत हिंदी के उत्थान के लिए अविचल भाव से हिंदी की सेवा की हो, 39 वर्षों तक अकेले अपने बलबूते पर जासूस नाम पत्रिका का सफल संपादन एवं प्रकाशन किया। पाठकों को हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित किया। अपना समूचा जीवन ही हिंदी साहित्य की सेवा में लगा दिया। उस विराट व्यक्ति के धनी साहित्यकार की हिंदी लेखों ने घोर उपेक्षा कर एक अपराध किया है। गहमेरी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य के भंडार में जो श्रीवृद्धि की है, वह लोगों को युगों युगों तक याद करने के लिए मजबूर करती रहेगी। ऐसी विलक्षण प्रतिभा संपन्न पुरुष का अवसान 20 जून 1986 को हो गया। सन 1980 में गहमर के कुछ बुद्धिजीवियों सर्वश्री घनश्याम सिंह, बाल मुकुंद सिंह, योगेंद्र सिंह, दामोदर सिंह, गौरीशंकर सिंह आदि ने मिलकर गोपाल राम गहमेरी सेवा संस्थान की स्थापना की एवं शासन से उस संस्था को पंजीकृत करवाया। इसके पूर्व कलकत्ता में भी गहमर के कुछ उत्साही लोगों ने उनके नाम पर संस्था की स्थापना की थी, जिसमें सरजू सिंह प्रमुख थे। संस्था तब से मंथर गति से चलती रही। चकबंदी के समय शासन से 2 बिस्वा जमीन संस्था को प्राप्त हो गई। संस्था को प्राप्त उस भूमि पर समय समय पर साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे, लोग जुड़ते रहे, जनप्रतिनिधियों से चर्चा होती रही, पर श्रेय विधायक सिंहासन सिंह को ही प्राप्त हुआ। उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर विधायक निधि से 6 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर भवन निर्माण कराकर आज गोपाल राम गहमेरी संस्था को एक भव्य रूप देकर भारत के नक्शे पर लाकर स्थापित कर दिया है। स्थान हर स्तर पर गोपाल राम गहमेरी के सपनों को साकार करने में लगा हुआ है। इसे शोध संस्थान का रूप देकर एक बृहद प्रस्तावित है। कालजयी को काल की भी कभी न सकता मार, कालजयी को काल भी कभी न सकता मार, जासूसी उपन्यास जगत में चमके सूर्य समान, जासूसी उपन्यास जगत में चमके सूर्य समान। नमस्कार।